प्रिय दोस्तों, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में एक से एक महान विद्वान हुए हैं और इन विद्वानों ने जीवन के सत्य, ब्रह्मांड के सत्य को भी जाना है और उसी के बारे में हमें बताने की कोशिश भी की है। ऐसे ही महान नामों में एक नाम आता है ऋषि अष्टावक्र का। आज की हमारी विष्णु पुराण से ली गई कथा इन्हीं महान ऋषि अष्टावक्र जी के जन्म से जुड़ी हुई है। मैं हरिओम इस कथा में आपको ये बताऊंगा कि इनका जन्म कैसे हुआ और कैसे अष्टावक्र जी ने अद्वैत वेदांत को अपनी गीता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। कहते हैं कि पुराने समय में उद्दालक नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने देवी सरस्वती को व्यक्तिगत रूप से देखा था और उनसे बात भी की थी। उन्हीं के एक शिष्य थे कहुद बेहद सच्चे मन से अपने गुरु उद्दालक की सेवा करते और उनसे शिक्षा प्राप्त करते। उद्दालक को कहुद इतने पसंद आए कि उन्होंने अपनी बेटी सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कहुद स्वयं एक शिव भक्त थे और सुजाता तो उद्दालक जी की बेटी थी ही। सोचिए इनकी संतान कैसी होगी। कुछ समय के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। सुजाता चाहती थी कि उनकी संतान इतनी बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उनके सामने कमजोर पड़ जाएं। जब जन्म के समय माँ ऐसा सोचती हैं तो संतान अवश्य ही ऐसी होती है। सुजाता पूरी कोशिश करती कि जब उसके पिता उद्दालक और कहुद शिष्यों को ज्ञान दे रहे हों तो वह भी वहाँ पर बैठकर सब कुछ सुन सके ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा सुन सके। सुजाता सही सोच रही थी। एक दिन कहुद ऋषि वेदों में से मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तब अचानक से सुजाता की गर्भ से एक आवाज आई। गर्भ में से शिशु अपने पिता को बोल रहा था कि जिस तरह आप छंद पढ़ रहे हैं ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कहुद को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने अपने ही पुत्र को शाप दे दिया कि वह विकलांग पैदा होगा। उसके बाद कहुद एक बार शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के दरबार में गए, जहां बंदी नाम के एक विद्वान से उनका शास्त्रार्थ हुआ और कहुद उसमें हार गए। शास्त्रार्थ के नियमों के अनुसार हारने वाले को जल में डूब करके मृत्यु दे दी जाती थी। कहुद दुनिया को छोड़ गए। कुछ समय के बाद बालक माता के गर्भ से इस दुनिया में आया। जैसा कि श्राप था वैसा ही हुआ। बालक का शरीर कई जगहों से मुड़ा हुआ था। उसको अष्टावक्र का नाम दिया गया। समय बीता और इस बालक अष्टावक्र को अपने पिता की कमी खली कि उसके पिता कहाँ हैं। तब माता सुजाता ने पूरी कथा कह सुनाई। बेटा कितना विद्वान और गुणी था ये तो आपने गर्भ के समय में अपने पिता से कही गई बात से ही समझ लिया होगा, पर अब समय था उस शास्त्रार्थ को करने का जिसमें अष्टावक्र के पिता हार गए थे। अष्टावक्र राजा जनक की यज्ञशाला में पहुँचे ताकि वह बंदी से शास्त्रार्थ कर सकें, पर उन्हें द्वार पर ही रोक दिया गया कि अंदर बच्चों के जाने की अनुमति नहीं है। बच्चे ने द्वारपालों को डांट दिया और बोला, आयु से कुछ नहीं होता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। पर उस समय बालक को अंदर नहीं जाने दिया गया। थोड़े समय के बाद जब अष्टावक्र बड़े हुए तो फिर से राजा जनक के दरबार में पहुँचे। जैसे ही अष्टावक्र दरबार में घुसे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। लोगों को हंसता देख अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। सबको आश्चर्य हुआ कि वो हंस रहे हैं। ये तो समझ में आता है, पर अष्टावक्र क्यों हंस रहा है। अष्टावक्र अपने पिता के श्राप के कारण औरों के जैसे नहीं दिख रहे थे। वो 8 जगहों से मुड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था और उनका रूप भी औरों के जैसा दिखने में नहीं था। लोग उन्हें कुरूप बोलते थे। राजा जनक सम्मान के साथ आए और विनय के साथ उन्होंने पूछा कि अष्टावक्र जी आप क्यों हंस रहे हैं। अष्टावक्र जी बोले, महाराज मैंने सुना था कि आपके दरबार में विद्वान, समझदार और संवेदनशील लोग हैं।
व्यक्ति के समय रखने वाले तार्किक लोग आपकी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, परंतु यहाँ आकर देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आपने तो अज्ञानियों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है। यही देखकर मुझे हंसी आ गई। ये मेरी व्यंग्यात्मक काया को देखकर हंस रहे हैं, पर मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं टूटता है। ये मेरी चमड़ी को देखकर हंस रहे हैं, ये अज्ञानी हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। दरबार में सब लोग जान गए अष्टावक्र बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। पर राजा जनक को अपने दरबारियों के लिए ऐसे शब्द कहे हुए अच्छे नहीं लगे। उन्होंने अष्टावक्र के सामने अपनी आपत्ति जताई कि उनके लिए ऐसे अपशब्द कहना ठीक नहीं। अष्टावक्र जी बोले, महाराज, इन लोगों को मैं और क्या कहूँ जो मेरे शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे हैं, मेरी चेतना को परखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इनसे पूछकर मुझे इतना भर बता दीजिए कि ये घड़े पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर, घड़े पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर। दोस्तों, इस बात के कहने के बाद बचा हुआ संशय भी दूर हो रहा था। फिर राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा ली। उसके बाद अष्टावक्र का बंदी से शास्त्रार्थ भी हुआ। अष्टावक्र जी ने अपने ज्ञान का ध्वज हर स्थान पर लहराया, कोई भी उनके ज्ञान के आगे टिक नहीं पाया। राजा जनक से आत्मा और बंधन पर हुए संवाद को ही अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है और जिसे लोग आज भी समझने की कोशिश मात्र करते हैं। तो दोस्तों, आप भी जरा सोचकर देखिए, कहीं आप घड़े का सम्मान करते हैं या कुम्हार का? जब ऐसा सोचना आरंभ करेंगे तो अपने को जीवन के सत्य के बिल्कुल करीब पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।